कल पंजाब के हुसैनीवाला में पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा। इससे पहले पीएम मोदी का काफिला फंसे होने की खबर शायद ही कभी आई हो। इस घटना के बाद अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या पीएम मोदी का रूट जानबूझकर लीक किया गया था? मौके पर पीएम मोदी के पहुंचने से पहले रास्ता ब्लॉक कैसे हो गया? और तो और प्रदर्शनकारियों को इस बात का पता कैसे चला कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरेंगे? पुलिस यहां पर जुटे हुए प्रदर्शनकारियों को रोक क्यों नहीं पाई? पीएम के काफिले को झूठा क्लियरेंस क्यों दे दिया गया? हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे ये सभी बातें साफ हो रही हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला रुका, 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा और आखिरकार यहां से प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा, अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। किस तरह से इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में हुई, ये कल की तस्वीरें हैं। किस तरह से जब 20 मिनट हो गए फ्लाईओवर पर, रास्ता ब्लॉक रहा, काफिला आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसके बाद यहां से वापस लौटना पड़ा। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि जवाबदेही तय होगी। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं, ये बड़ी लापरवाही है। किस तरह से यहां पर प्रदर्शनकारी चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। हैरान करती हैं ये तस्वीरें। कैसे इन प्रदर्शनकारियों को इस बात के बारे में पता था कि प्रधानमंत्री का काफिला यहीं से गुजरेगा? और अगर पता भी था तो पुलिस ने इन्हें यहां से हटाया क्यों नहीं? अगर ये प्रदर्शनकारी यहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर प्रधानमंत्री के काफिले को झूठा क्लियरेंस क्यों दे दिया गया? क्यों इस बात को लेकर पहले से सूचित नहीं किया गया कि यह रास्ता ब्लॉक है और यहां पर काफिले को ना आने दिया जाए? तो सवाल क्या उठ रहे हैं, एक बार फिर से इसे समझिए, क्योंकि बहुत गंभीर ये मामला हो गया है। प्रधानमंत्री का जो रूट था वो जानबूझकर लीक क्यों किया गया? प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही रास्ता ब्लॉक कैसे हो गया? प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरेंगे? और पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक क्यों नहीं पाई? पीएम के काफिले को झूठा क्लियरेंस क्यों दे दिया गया? ये वो सवाल हैं जो इन तस्वीरों के बाद सामने आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आज पंजाब बीजेपी के नेता भी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और इसे लेकर आज शिकायत भी की जाने वाली है। लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे? प्रधानमंत्री का रूट जो कि राज्य सरकार के अधिकारियों के पास होता है वो लीक कैसे हो गया? उसके बारे में प्रदर्शनकारियों को पता कैसे चल गया? पंजाब के हुसैनीवाला में कल एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा और कल दोपहर हुई इस घटना पर सवाल है। आज आपको इस घटना की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। फ्लाईओवर पर जब पीएम मोदी का काफिला फंसा तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर पहले से मौजूद थे और इतना ही नहीं, वो वहां पर चाय पीते हुए नजर आ रहे। मौके पर खड़ी पुलिस वहां पर तमाशा देखती रही। कई पुलिस वाले तो प्रदर्शनकारियों के बीच नजर भी आ रहे हैं। फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका हुआ था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी का रूट जानबूझकर लीक कर दिया गया? यह मामला यहीं पर नहीं थमा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस घटना को लेकर अब सियासत भी हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बुधवार को एक ऐसी चूक हुई जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। खुले आसमान के नीचे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को खतरों के बीच रहना पड़ा। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर रुकने को मजबूर होना पड़ा। खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सड़क से फिरोजपुर पहुंच रहे थे। पीएम के काफिले में चूक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ फ्लाईओवर पर पीएम मोदी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही थी, तो वहीं फ्लाईओवर के दोनों तरफ आम लोग मौजूद थे। यही नहीं, कुछ लोग पीएम के काफिले के आगे प्रदर्शन करने के लिए भी मौजूद थे। हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारी भी सड़क पर जमा दिखे। ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहां पंजाब पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पीएम के रूट को क्लियर करने की कोई खास कोशिश नहीं हो रही थी। आखिरकार फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी बिना कार्यक्रम पूरा किए लौटने को मजबूर हो गए। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों से कहा कि सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट पाया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया कि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला पंजाब दौरा था, लेकिन फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट फंसे रहने के बाद प्रधानमंत्री लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी अमित भारद्वाज और मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जैसे जैसे वहां फ्लाईओवर पर फंसने की और तस्वीरें सामने आ रही हैं, सवाल बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। अब जो तस्वीरें आई हैं उसमें प्रदर्शनकारी बड़े आराम से वहां पर बैठकर चाय पीते नजर आते हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो उन प्रदर्शनकारियों के बीच से बड़े आराम से होकर निकल रहे हैं। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुलिस उस रास्ते को क्लियर करवाने की कोशिश भी कर रही है। विशाल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जी मीडिया नेटवर्क ने कल रात से लेकर अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें कुछ वीडियोस सामने आए हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन जो क्रांतिकारी हैं उनके वीडियोस हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने लोगों को वहां इकट्ठा किया, जानकारी दी, और यहां से हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को फेल करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। और अगर आप देखें तो वो भीड़ जो लेकर आए थे काफी उग्र है। पोस्टर्स, बैनर्स वो फाड़ रहे हैं गाड़ियों से, तो उनके हाथों में डंडे हैं, और भी सामान हो सकता है जिससे कि जो है वो सारी सिचुएशन खराब करने की कोशिश की जाए। तो ये देखिए कि पुलिस वहां पर मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है, हल्का थोड़ा सा उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी लापरवाही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि पीएम मोदी का जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम था वो पूरे पंजाब में जो उनके पेजेस हैं, अलग अलग किसान यूनियन है, अलग अलग जो संगठन है, उनके जो है उनको उन तक पहुंच जाता है। लोग वहां पर इकट्ठा कर लिए जाते हैं अलग अलग जिला से, वो खुद क्लेम कर रहे हैं। और ये देखिए जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी है उसके जो इस सूबे के जनरल सेक्रेटरी है उनको जो है वो इकट्ठा करते हैं और उस पूरे उसको जो है उसको लीड करते हैं पूरे प्रोग्राम को। और वहाँ पर इतना एग्रेशन दिखाई दे रहा है जैसे किसी दुश्मन से लड़ने जा रहे हो। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, किसी वर्ग के प्रधानमंत्री पूरे देश के देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। और उस तरह से नहीं लिया जा रहा, उनको एक पार्टी विशेष बनाकर उनको विरोध किया जा रहा है। और जितने लोग उस रैली में शामिल होने जा रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। वो सारी वीडियोस आपको दिखाई देंगी और ये एक्सक्लूसिवली जी मीडिया नेटवर्क ने ये वीडियोस एक्सेस की है। और ये जो पोस्टर बैनर्स फाड़े जा रहे हैं देखिए, और ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया गया, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में आया। और उनके अपने बयान है कि हमने लोगों को इकट्ठा किया, अलग अलग जिला से उनको बुलाया गया और हम जिम्मेवारी लेते हैं। और एक चीज़ और है, बाकी संगठनों को, किसान संगठनों को वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। हालांकि कुछ और वीडियो मैं कुछ ही समय में अभी आपको दिखाऊंगा जो कि चौंकाने वाले हैं, जो पूरी स्थिति को क्लियर कर देंगे। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़े राज खोलने वाला है, जो अभी थोड़े देर में जो है हम वीडियो जी मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिवली चलाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटेलिजेंस जो थी, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, उसको नहीं पता है। पूरे पेजेस में ये चल रहा है कि सब लोगों को बुलाया गया है, पंजाब पुलिस के अधिकारियों को नहीं पता है। और उसके बाद जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कहते हैं कि हमने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब जो ये हुआ है ये एक अचानक से हो गया, जबकि पूरे सुनियोजित तरीके से जी मीडिया नेटवर्क के पास वो जो एक्सक्लूसिवली वीडियोस है उसमें दिखाया गया है कि पूरे सुनियोजित तरीके से इस जो ये क्रांतिकारी
जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन है इसने सब लोगों को बुलाया, वहां पर इंतजामात किए गए और बकायदा उस तरीके से जो है इस रैली का विरोध किया गया। और प्रधानमंत्री जैसे देखिए, आप प्रधानमंत्री की अगर कॉन्वॉय को आप रोक लेते हैं तो एक पंजाब के अंदर एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है, उस पर भी कोई जो है जवाब नहीं दे रही है पंजाब सरकार, पंजाब की पुलिस, पंजाब के अधिकारी, पंजाब का पूरा प्रशासन। और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था और जो है वो अचानक से वो लोग आ गए। तो ये अचानक से नहीं आए हैं, जी मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है कि ये सुनियोजित तरीके से ये लोग यहाँ आए थे, पूरे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं। और जब जो कि काउंटर इंटेलिजेंस है, जो पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस, उससे भी सवाल ये निशान खड़ा होता है कि आपके पास जानकारी नहीं थी, इतनी बड़ी घटना हो रही थी, प्रधानमंत्री जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, वो यहाँ पर आ रहे थे, उनका रोड क्लियर नहीं था। और उसके बाद एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज जो दिया जा रहा है कि वो रोड से नहीं आ रहे थे, वो अलग तरीके से पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बात और बोली थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सुरक्षा एजेंसियां वो पूरा देख रही थी। सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ इतना देखती है कि आप इस एरिया को सैनिटाइज कर दीजिए, ये एरिया पे पैचेस हो सकते हैं, आप उनको भरिए और वहां पर जो है सुरक्षा मुहैया कराइए। सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी पूरी जो है वो पंजाब सरकार की थी, पंजाब के मुख्यमंत्री की थी, पंजाब के डीजीपी की थी, पंजाब कांग्रेस की पूरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि वो सरकार यहां पर चला रहे हैं। तो ये एक सवाल खड़ा होता है और अब ये सवालों से भाग नहीं सकते। जो वीडियो एक्सपोज किए हैं जी मीडिया नेटवर्क ने, वो सामने एक गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल, बीकेयू क्रांतिकारी, जैसा कि अमित बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, इनकी प्लानिंग थी और बाकायदा प्लानिंग के तहत अलग अलग जिलों से प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया था। ये प्रदर्शनकारी इस सड़क पर इकट्ठे हुए। लेकिन मनीष, सवाल तो यह है कि इन प्रदर्शनकारियों के पास रूट की जानकारी कैसे थी? इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बड़े आराम से लीक कर दी जाती है। वहां पर प्रदर्शनकारी बैठकर चाय पी रहे हैं, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रही है। एक्शन कब होगा? देखिए, दो चीज है। एक तो जो रूट्स है उसकी जानकारी सीक्रेट रखी जाती है, लेकिन कई बार अगर हम मान भी लें कि मान लीजिए किसी एक जगह जाने का एक ही रास्ता है, तो ये आप गेस कर सकते हैं कि हो सकता है वीवीआईपी मूवमेंट इसी रास्ते से हो। लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर, खासतौर पर एसपीजी की हम बात करें, जब किसी रूट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लोकल पुलिस को ग्रीन सिग्नल देती है। उसको पहले वो चेक करते हैं, 24 घंटे पहले ही एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि कोई माइंस रोड पे नहीं है। और उसके बाद जब पुलिस कहती है कि अब आप जा सकते हैं, तभी ये काफिला मूव होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रदर्शनकारी थे, मान भी लिया जाए कि रूट की जानकारी लीक हो गई, तो प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का, और सिर्फ हटाने का नहीं, काफी दूर किया जाता है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जो कानवाय होते हैं उस पर आरपीजी या किसी बड़े गन से अटैक का भी खतरा होता है, क्योंकि पीएम पर कई तरीके के थ्रेट है। आप सिर्फ प्रोटेस्टर मत देखिए, मान लीजिए इसकी आड़ में कोई खालिस्तानी टेररिस्ट हो या पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से ज्यादा दूर नहीं है, कोई आतंकी वहां पर बैठे हो, उनको पता है कि इतने बॉर्डर के पास प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हो रहा है, उस पर अटैक कर दिया जाए, तो ये एक थ्रेट आप बड़े लेवल पर देख करके चलिए। तो इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से एसपीजी का जो ब्लू बुक है जिसमें बदलाव किया गया था पिछले दिनों, उसमें यह भी कहा गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में जाते हैं तो एसपीजी का जो रूल बुक है उसके हिसाब से स्टेट पुलिस पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है एसपीजी के रूट की और प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी की। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि प्राइम मिनिस्टर या एसपीजी ने ऐन वक्त पर बताया कि अब वो हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, क्योंकि ये 24 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि ये अल्टरनेटिव रूट है। और जहां तक वेदर की बात है, देखिए वेदर तो पहले से वेदर की रिपोर्ट आ जाती है, कम से कम 24-48 घंटे पहले पता चल जाता है कि इस एरिया में बादल किस तरीके से हैं, बारिश हो सकती है। तो ऑब्वियस है कि अल्टरनेटिव रूट पर तो ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। यहाँ दुख की बात यह है कि ना तो पंजाब पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर से उनको कार्रवाई कर रहे हैं, ना पंजाब के सीएम इस बात को कह रहे हैं। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता कि बात कर देना कि नहीं प्राइम मिनिस्टर की हमें सिक्योरिटी की चिंता है। दरअसल ये जो है बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। 20 मिनट प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे, बिल्कुल ये बड़ी चूक थी और इस पर जो एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए था वो एक्शन होता हुआ अब तक नजर नहीं आया है। एक बार फिर से जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, किस तरह से प्रदर्शनकारी बड़े आराम से उसी सड़क पर बैठकर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं जिस सड़क से प्रधानमंत्री को गुजरना है। ये वही सड़क है जहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोई खास कोशिश करते हुई पुलिस भी नजर नहीं आती है। प्रधानमंत्री का काफिला इसी सड़क से गुजरना था, प्रदर्शनकारी यहां पहले से मौजूद थे, पुलिस भी यहां पर थी, ना प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, ना ही प्रधानमंत्री के काफिले को यह जानकारी दी गई कि रोड ब्लॉक है, आप इस तरफ मत आइए।
और इसका परिणाम यह हुआ कि 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर काफिला रोका रहता है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री की गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी सुरक्षा में गंभीर लापरवाही और चूक होती है और आखिरकार प्रधानमंत्री को अपना दौरा रद्द करके यहां से वापस लौटना पड़ता है। सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले को यह झूठा क्लियरेंस क्यों दिया गया, क्यों नहीं बताया गया कि रोड ब्लॉक है आगे। देखिए किस तरह से इनके हाथ में लाठियां हैं, इन्हें इस रूट के बारे में जानकारी है, इस पूरे रूट को ये पहले से घेर कर बैठे हुए हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बताया कि बीकेयू क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के ये सभी लोग हैं, अलग अलग जिलों से इन्हें इकट्ठा किया गया था और बीकेयू क्रांतिकारी इस बात को लेकर बड़ा खुश भी है कि उन्होंने जो सोचा था वो उन्होंने कर दिखाया। अब आप सोचिए कि बाकायदा प्लानिंग थी इसकी, पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जब ये प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच गए, सड़क जाम कर दी, तो इन्हें हटाने की कोई खास कोशिश भी नहीं की गई। इनके पास लाठियां हैं, बड़े आराम से बैठकर ये सड़क पर यहां पर चाय पी रहे हैं, पुलिस भी यहीं पर है। देखिए समझिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां पर क्या रहा, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना था, लेकिन सुरक्षा में गंभीर चूक हो गई। वो 20 मिनट प्रधानमंत्री सुबह बठिंडा एयरबेस पर उतरे, इसके बाद हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला उन्हें जाना था, लेकिन मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और इस वजह से हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाए। 2 घंटे तक पीएम एयरबेस पर रुके रहे, मौसम साफ होने का इंतजार किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सड़क से जाने का फैसला आखिरकार लिया गया क्योंकि मौसम साफ नहीं था और पंजाब पुलिस ने सड़क से जाने वाले मार्ग को हरी झंडी दी। प्रदर्शन हो रहा था वहां पर और इस वजह से फ्लाईओवर जाम था और फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला यूं ही 20 मिनट तक रुका रहा। आगे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुरक्षा चूक की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला वहां से वापस लौटा। यह वो उस 20 मिनट की कहानी है जहां पर यह काफिला रुका, वहां पर किस तरह के हालात थे, कैसे रोड ब्लॉक थी, यह देखिए। तो कल कब कब चूक हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, यह भी समझिए। 5 जनवरी का दिन पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी। इससे पहले 26 मई 2018 पश्चिम बंगाल, 11 मई 2018 मध्य प्रदेश, 15 अगस्त 2017 दिल्ली में, 29 जनवरी 2017 पंजाब में, 22 दिसंबर 2016 वाराणसी, हमें तब सवाल यह है कि आज पंजाब बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। अब तक हमें कोई एक्शन नजर नहीं आया। क्या आज का वो दिन है जब एक्शन होता हुआ नजर आएगा? जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर एक्शन होगा। देखिए आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें चरणजीत सिंह चन्नी की, बहुत ही जो है नरमी से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया कि चलिए लैप्सेस हो गए। उनको इस बात की समझ में नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री है पंजाब के और प्रधानमंत्री की चूक, उनकी जो है सुरक्षा में चूक हुई है, इतने तरीके से ले रहे हैं। कल कोई एक्शन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी अधिकारियों से बात करेंगे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी या किसी वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है। आप देखिए कि वो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी किसी वर्ग से नहीं आते हैं, वो प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें इतना लाइटली आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बड़ी हैरत हो रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उन्होंने कहा कि कोई हमले की बात नहीं थी, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना अधिकारियों से बात करने के, और वो आप देखिए कितने ही लाइट वेव में ले रहे उनको। शायद उनको समझ ही नहीं है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पोस्ट जो होती है कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट है। वो ऐसे ही उनको मिल गई है, ऐसा लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर ऐसे ही बन गए हैं, जिस तरह की हमारे की इंटरव्यू में कहा था कि एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। तो देखिए उनको समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ऐसे नहीं किसी को मिल जाती, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो निभानी पड़ती है। तो देखिए कितनी लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। शरेआम जो है आप देखें वीडियोस जो हमने एक्सपोज किए अभी, और जिस तरह से उन्होंने जिम्मेवारी ली है लोगों ने। बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद नरमी से पेश आते हुए नजर आए। उन्होंने कहीं किसी तरह के एक्शन का जिक्र नहीं किया। जांच होगी, जांच करवाई जाएगी की बात कही। आज का दिन जब पंजाब बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। देखना है कि आज इस पर कोई एक्शन होता है, जवाबदेही जो है वो तय की जाती है
या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और मनीष इस जानकारी की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.